मेहुल को स्विमिंग पूल का बहुत शौक है, इसलिए संडे को मेहुल स्विमिंग पूल में तैरने चला जाता है। मेहुल स्विमिंग पूल में तैर ही रहा था कि उसके मोबाइल की घंटी बजती है। मेहुल कॉल उठाता है तो पता चलता है कि एक होटल में एक आदमी की अचानक मौत हो गई है। मेहुल तुरंत कपड़े पहनता है और अपनी कार लेके होटल पहुंच जाता है। मैनेजर, डेड बॉडी कहाँ है? मुझे डेड बॉडी के पास लेके चलो। मैनेजर मेहुल को तीसरे फ्लोर के रूम नंबर 7 में लेके जाता है, जहाँ पर डेड बॉडी पड़ी हुई थी। सर, इस आदमी का नाम विकास था और ये आदमी पिछले 2 दिन से हमारे होटल में रुका हुआ था। इंटरेस्टिंग, वेरी वेरी इंटरेस्टिंग। अगर ये 2 दिन से होटल में रुका हुआ था, इसका मतलब जरूरी कुछ काम से आया होगा। इसके बाद मेहुल अपने ग्लव्स पहनता है और रूम की तलाशी लेने लगता है। मेहुल को कमरे में कुछ खास नहीं मिलता। मेहुल बाथरूम को भी अच्छे तरह से चेक करता है। इसके बाद मेहुल की नजर टेबल पर पड़ती है। टेबल पर एक पानी की बोतल, एक ग्लास और एक चाय का कप रखा हुआ था। जरूर इस चाय में गड़बड़ होगी, मुझे इसकी जांच करनी होगी। लॉजिकल आर्मी, मेहुल की नजर चाय पे ही क्यों गई? उसे क्यों लगा कि चाय में ही गड़बड़ हो सकती है? सोचिए सोचिए। पानी की बोतल को ध्यान से देखिए। पानी की बोतल थोड़ी सी खाली है और अप्रोक्सीमेटली उतना ही पानी ग्लास में भी है। मतलब उसने बोतल से ग्लास में पानी तो डाला लेकिन पिया नहीं। लेकिन चाय के कप को देखिए, उसमें बस थोड़ी सी चाय बची हुई है। इसका मतलब विकास ने चाय जरूर पी है। यहीं से मेहुल को चाय पर डाउट होता है। मेहुल कप के ऊपर बने उंगलियों के निशान ले लेता है और फॉरेंसिक जांच के लिए डॉक्टर संजना के पास भेज देता है। मेहुल मैनेजर के साथ कमरे से बाहर आता है। तीसरे फ्लोर पर रूम नंबर 7 के साथ 4 कमरे और थे। चारों कमरों को देखने के बाद मेहुल को एक कमरे पे डाउट होता है। लॉजिकल आदमी क्या बता सकते हैं मेहुल को कौन से कमरे पे डाउट आया? सोचिए सोचिए। पहले और दूसरे कमरे के बाहर तो ताला लगा हुआ है और तीसरा कमरा अंदर से लॉक है और कमरे के बाहर 2-3 लोगों के चप्पल रखे हुए हैं, तो वो तो नॉर्मल है। लेकिन चौथे कमरे को देखिए, उसका दरवाजा खुला हुआ है। किसी होटल में कोई इस तरह अपने कमरे का दरवाजा खुला नहीं रखता है। वो अगर अंदर है तो भी लगा कर रखता है और बाहर जाता है तो भी लगा के जाता है। मैनेजर, इस कमरे के अंदर कौन था और इस वक्त वो कहाँ है? सर, इस कमरे में राघव नाम का एक आदमी था। राघव भी पिछले 2 दिन से इसी कमरे में रह रहा था, लेकिन अभी पता नहीं वो कहाँ चला गया। इंटरेस्टिंग, वेरी वेरी इंटरेस्टिंग। विकास भी 2 दिन से यहीं रह रहा है और ये आदमी भी 2 दिन से यहीं है। जरूर कुछ कनेक्शन है। मेहुल तुरंत मैनेजर से राघव का आईडी प्रूफ मांगता है। मैनेजर मेहुल को राघव का आधार कार्ड की फोटोकॉपी देता है। ये आधार कार्ड तो नकली है मैनेजर, राघव ने तुम्हें उल्लू बनाया है। लॉजिकल आदमी, क्या आप इस आधार कार्ड को देख के बता सकते हैं मेहुल को ऐसा क्यों लगा कि उसने उल्लू बनाया है? सोचिए सोचिए। आधार कार्ड को ध्यान से देखिए, उस पर राघव का डेट ऑफ बर्थ 29 फरवरी 1999 है। अब फरवरी में 29 डे सिर्फ लीप ईयर में आते हैं, जो मल्टीपल ऑफ 4 में होता है। जैसे इस साल 2024 है। इसका मतलब राघव ने ही विकास का मर्डर किया होगा। हमें तुरंत उसके रूम की जांच करनी होगी। मेहुल और मैनेजर तुरंत उसके रूम में जाते हैं और तलाशी लेते हैं, लेकिन उन्हें वहाँ कोई सबूत नहीं मिलते। रूम एकदम साफ लग रहा है, बेड भी परफेक्टली सेट है। मतलब राघव रूम यूज नहीं कर रहा था, वो बस मौके की तलाश में था कि कब विकास को मारा जाए। मैंने सैंपल्स डॉक्टर संजना को भेज दिया है, थोड़ी देर में सब समझ आ जाएगा। डॉक्टर संजना रिसर्च कर रही थी। आलिया और जोया वहाँ बैठ के गेम खेल रहे थे। आलिया, ये तो समझ आ गया कि डेथ जहर से हुई है और चाय में भी सेम जहर है, लेकिन चाय विकास के पेट में नहीं है, तो फिर जहर अंदर कैसे गया? डॉक्टर मैम, कप की फिंगरप्रिंट्स चेक कीजिए ना, क्या उसमें भी विकास अंकल की फिंगरप्रिंट्स है? डॉक्टर, जोया डिटेक्टिव आईक्यू गेम्स खेलती है, इसलिए इतनी स्ट्रॉन्ग डिटेक्टिव स्किल्स है। डॉक्टर संजना फिर कप के ऊपर बने फिंगरप्रिंट चेक करती है और मेहुल को बताती है कि कप के ऊपर केवल एक आदमी के फिंगरप्रिंट्स है। इम्पॉसिबल, भला ये कैसे हो सकता है? जरूर कुछ तो गड़बड़ है। लॉजिकल आर्मी, क्या आप बता सकते हैं आलिया को ऐसा क्यों लगा कि कुछ गड़बड़ है? सोचिए सोचिए। सीधी सी बात है, जब वेटर कप को लेके आया होगा तो उसने कप को टच तो जरूर किया होगा और फिर होटल के किचन में भी किसी न किसी ने कप को टच जरूर किया होगा। और इसके बाद जब विकास ने चाय पी होगी तो उसने भी कप को अपने हाथों में पकड़ा होगा। डॉक्टर संजना तुरंत विकास के फिंगरप्रिंट्स को चाय के ऊपर के कप के फिंगरप्रिंट से मैच करने की कोशिश करती है, लेकिन वो मैच नहीं होते।
डॉक्टर संजना मेहुल को कॉल करके ये सारी बात बता देती है। इंटरेस्टिंग, वेरी वेरी इंटरेस्टिंग। यहाँ तो पूरा खेल ही बदल गया। इसका मतलब विकास ने चाय पी ही नहीं थी, तो फिर उसकी बॉडी में जहर कैसे गया होगा। तभी पीछे से जोया बोलती है, क्या ये पॉसिबल है कि खाने से गया होगा? वाह जोया, डिटेक्टिव आईक्यू गेम से तुम तो बहुत स्मार्ट होते जा रही हो। लेकिन जब मैं विकास के कमरे में गया था तब वहाँ पे खाने की कोई चीज नहीं थी। इसका मतलब जरूर होटल का कोई आदमी इनसे मिला हुआ है। मैं वेटर से पूछताछ करता हूँ। विकास की मौत के समय होटल में 3 वेटर मौजूद थे। मेहुल तीनों से पूछताछ करता है। पहला वेटर कहता है, सर मैं कमरे में खाना देने जरूर गया था, लेकिन उसके बाद क्या हुआ मुझे कुछ नहीं पता। दूसरा वेटर कहता है, सर मैं कमरे में खाने की झूठी प्लेट उठाने गया था और सारे बर्तन लेके वापस आ गया, मुझे कुछ नहीं पता है सर। तीसरा वेटर कहता है, सर मैं तो समय नीचे वाले फ्लोर पे खाना दे रहा था, मैं ऊपर आया ही नहीं सर, मुझे नहीं पता। तीनों की बात सुनते ही मेहुल समझ जाता है कि कौन झूठ बोल रहा है। लेकिन क्या आप समझ पाए लॉजिकल आर्मी? दूसरा वाला वेटर झूठ बोल रहा है, क्योंकि जब वो विकास के कमरे में खाने की प्लेट उठाने गया था तो फिर उसने चाय का कप क्यों छोड़ दिया? उसे चाय का कप भी अपने साथ ले जाना चाहिए था। इसका मतलब वो कुछ छुपा रहा है। मेहुल उसे पकड़ लेता है और पूछताछ करता है तो वेटर बताता है कि बगल वाले कमरे में राघव नाम का एक आदमी था। उसने उसे 10,000 रुपए दिए थे और खाने में जहर मिलाने के लिए कहा था। केवल 10,000 रुपए के लिए तुमने खाने में जहर मिला दिया और विकास की जान चले गई। अब जेल में जाने के बाद तुम्हें पता चलेगा कि जिंदगी की कीमत क्या होती है। सर मुझे माफ कर दीजिए, अगर आप मुझे माफ कर देंगे तो मैं राघव के बारे में आपको एक सबूत दूंगा। अगर तुम राघव को पकड़ने में मेरी मदद करोगे तो मैं तुम्हारी सजा कम करवा दूंगा। इसके बाद वेटर मेहुल को बताता है कि राघव के पास बहुत सारी लोकल ट्रेन की टिकट थी और उसने डस्टबिन में फेंक दी थी। वो टिकट सारी की सारी वेटर के पास है। वेटर मेहुल को सारी टिकट्स देता है। इंटरेस्टिंग, वेरी वेरी इंटरेस्टिंग। इसका मतलब राघव रोज जेपी नगर से गौतम नगर आता है। अब मैं उसे आसानी से पकड़ सकता हूँ। लेकिन सारी टिकट देखने के बाद मेहुल को एक डाउट आता है। इन सारे टिकट्स को लॉजिकल आर्मी आप देख के बता सकते हैं मेहुल को क्या डाउट आया? सोचिए सोचिए। सारी टिकट जेपी नगर से गौतम नगर आने की है, लेकिन एक भी टिकट वापस जाने की नहीं है। ऐसा कैसे पॉसिबल है? राघव रोज जेपी नगर से गौतम नगर आता है और ये टिकट तो काफी पुराने हैं। मीन्स वो यही मुंबई में जेपी नगर में रहता होगा। लेकिन सवाल ये है कि वो वापस कैसे जाता है, और सबसे बड़ा सवाल ये है कि चाय के कप में फिंगरप्रिंट्स के निशान किसके हैं। ये दोनों सवालों के जवाब मेहुल को पता करना है। लेकिन कैसे पता करेगा मेहुल? मेहुल आदि को राघव का पिक्चर भेज देता है और आदि को जेपी नगर स्टेशन के फुटेजेस चेक करने के लिए कहता है। आदि वहाँ के सीसीटीवी हैक करके उन्हें मॉनिटर करने लगता है। आदि स्टेशन के पास के फुटेजेस ध्यान से देख रहा था कि उसको एक आदमी पे डाउट होता है। लॉजिकल आर्मी, क्या आप इन सीसीटीवी को देख के बता सकते हैं आदि को किस पे डाउट हुआ? सोचिए सोचिए। ये बंदे को देखिए, ये राघव है। इसने अपने कपड़े बदल लिए हैं और कैप पहन के रखा है जिससे उसे कोई पहचान ना पाए। आदि मेहुल को कॉल करके पूरी इन्फो दे देता है। मेहुल तुरंत जेपी नगर स्टेशन पहुंच जाता है और उसे पकड़ लेता है। राघव डिटेक्टिव मेहुल से बच के निकलना नामुमकिन है। अब बताओ तुमने विकास को क्यों मारा, और क्या विकास के साथ तुमने चाय पी थी? उसने मुझसे 1 करोड़ रुपए लिए थे और अब दे नहीं रहा था, पर मैंने वेटर को पैसे दिया था खाने में जहर मिलाने। चाय के कप में मेरे निशान नहीं है। व्हाट इंटरेस्टिंग, वेरी वेरी इंटरेस्टिंग। क्या विकास का कोई और भी दुश्मन था? वो तो मुझे नहीं पता सर, लेकिन मैं उसके बाजू वाले रूम में था और मुझे उसके और मैनेजर के लड़ने की आवाजें बहुत आई थी। मैनेजर के साथ विकास की लड़ाई? मेहुल तुरंत होटल पहुंच जाता है और होटल के रिकॉर्ड चेक करता है तो मेहुल को समझता है कि विकास 2 महीने से होटल का बिल नहीं भरा है। मतलब मैनेजर ने मुझसे झूठ बोला। ये मैनेजर तो कच्चा खिलाड़ी निकला, अपने फिंगरप्रिंट कप में छोड़ दिए। मेहुल मैनेजर को भी पकड़ लेता है। केस सॉल्व, डिटेक्टिव मेहुल रॉक्स।